अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में 17 अजला में बल्दियाती इंतखाब, गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ अपने गढ़ पेशावर में पीछे, नौशहरा और बुनेर में कामयाब। 4 सद्दा की तीनों तहसीलों में JUI ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी बुरी नहीं, PTI का मुकाबला PTI से था इसलिए हार गए। हम कारकुनों को मुतहरिक नहीं कर सके, देखना होगा कि हिकमत अमली में क्या कमजोरी थी। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बल्दियाती इलेक्शन से हमने सबक सीखा है, पार्टी के नीचे के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर वर्कर्स को ऊपर लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग, सूबाई असम्बली के अरकान वोट कास्ट करेंगे। PTI, ANP, पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग सूबाई असम्बली के पुराने हॉल में शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। तारीखी इजलास में 437 वफूद शरीक हुए, अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड के क़याम में कामयाब हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के हवाले से बयान, कहा मसला तालिबान का नहीं 3 करोड़ 80 लाख अफगानों का है। अफगान अवाम भूख और कहत का सामना कर रहे हैं, इन्हें अद्वियात खुराक की फौरी ज़रूरत है। अमरीका को अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए। मुल्क भर में गैस का बहरान बदस्तूर बरकरार, सर्द इलाकों में मसला संगीन हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम चूल्हे की धीमी आंच से भी महरूम। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी रोकने की हिकमत अमली भी कारगर न हो सकी, हीटर चलता है न गीजर। पीपल्स पार्टी ने बिजली की कीमतों के इजाफे को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर शहरी रहमान ने ट्वीट में कहा, महंगाई सरकार फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा करने जा रही है। इससे अवाम पर 40 अरब रुपए से जायद का डाका डाला जाएगा। हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर अरबों रुपए का बोझ मुंतकिल किया जाता है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर भरपूर यकीन रखता है, बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बयान, कहा वाइट कॉलर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन बड़ा चैलेंज है, बिजनेस कम्युनिटी को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। किसानों को जितना फाइनेंस करना चाहिए उतना हिस्सा नहीं मिल रहा, हर साल एग्रीकल्चर फाइनेंस में इजाफा कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की गुफ्तगू, मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता साल ज़रूरी सेक्टर में 1365 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई। जहां किसानों को बैंकों से कर्ज नहीं दिया जा रहा, वहां बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद का इंतकाल, 360 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 43,242 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन, ANP के शौकत अमीर ज़्यादा उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUI के जाहिर शाह भी उम्मीदवार हैं। सेनेटर अयूब आफरीदी की खाली की गई सेनेट नशिस्त पर इंतखाब होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन, ANP के शौकत अमीर ज़्यादा उम्मीदवार हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि जीत और हार इंतखाबी सियासत का हिस्सा है। PTI को महंगाई की वजह से इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं।
हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। जैसे आप लोग खा रहे हैं ज़्यादातर तो यही एक ही वजह महंगाई है, बिल्कुल है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान का मामला बड़ा गंभीर है, वहां लोगों को रोटी और दवाई के लाले पड़ गए हैं। अफगान अवाम को मदद की जितनी अब जरूरत है शायद पहले कभी नहीं हुई। आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया का फर्ज बनता है कि अफगान अवाम की मदद करे। जो मामला है बड़ा गंभीर है। वहाँ पर लोगों को एक वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, दवाई नहीं है, वहाँ पर खुराक नहीं है, वहाँ पर लोगों को बेरोज़गार हो चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान के अवाम की इमदाद का जो मामला है वो बड़ा संगीन है और न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अफ़गान अवाम की इस वक्त मदद करें, क्योंकि वो इस वक्त जितनी मदद के वो इस वक्त मुस्तहिक हैं शायद पहले कभी नहीं। सक्खर समेत सिंध भर में खाद माफिया सरगर्म हो चुकी है, जैसे सिंध के काश्तकार सरापाए एहतजाज बन गए हैं। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे ब्यूरो चीफ सक्खर इमदाद फलपोटो से। जी इमदाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सक्खर समेत सिंध भर में खाद माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गई है और जो यूरिया है उसको ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा है। या तो जो डीलर हैं वो खाद खरीद कर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते वहां पर बेच रहे हैं महंगे दामों पर, और यहाँ पर आम दुकानों पर जो है वो सरकारी नरखों पर खाद नहीं मिल रही। और इसी सिलसिले में जो है वो काश्तकार सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐवान ज़राअत के वाइस चेयरमैन गुलाम हसन चाचा, उनसे जानते हैं। अगर कोई फोटो सेशन हो गया, दिखावे के लिए हो गया, इधर छापा मारा, इधर कुछ किया, उससे मसले हल नहीं हो रहे। असल में जो है बहरान इतना ज़्यादा है और उनमें जो जितने इनके महकमा ज़राअत के लोग हैं वो फाल नहीं है इतने। उसकी वजह ये है पीछे उनके जो हैं बड़े लोग हैं और या डीलर बासर है, इसकी वजह से वो उन पे गिरफ्त उनकी नहीं है। तो इस वजह से परेशान हाली इतनी है आबादगारों की कि बहुत ही पुरसान हाल नहीं है। वो कल को खाद टाइम पे नहीं देंगे, 2-3 दफ़ा देनी पड़ती है, तो औसत बहुत कम होगी खाद की और आगे चल के फूड सिक्योरिटी का जो है ना प्रॉब्लम होगा। फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ये कहना है गुलाम हसन चाचड़ का, क्योंकि गंदम काश्त हो रही है और वक्त पर खाद न मिलने की वजह से यहाँ पर गंदम का बहरान भी अगले साल पैदा हो सकता है। जी है पीटीआई दूसरे और पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मेयर पेशावर की नशस्त के लिए 521 पोलिंग स्टेशन में से 451 का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक JUI के जुबैर अली 56,006 वोट लेकर आगे हैं। PTI के मोहम्मद रिजवान बंगश 45,015 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और ANP के शेर रहमान 44,020 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक 40,464 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। तहसील शाह आलम में पीपल्स पार्टी के फिरदौस खान, तहसील चमकनी में ANP के अरबाब उमर खान कामयाब हो चुके हैं। RPO साहिवाल ने पाकपतन में माजूर बच्चों पर घर में घुसकर पुलिस की जानिब से तशद्दुद के मामले पर DSP को तलब कर लिया है। DSP ने इंसाफ के लिए आए खानदान को धक्के मारकर दफ्तर से निकाला था। RPO ने DSP सदर को अदालती अहकामात पर तलब कर लिया है। जिले पुलिस के नारवा सलूक पर मजलूम मुख्तार ने अदालत से भी रुजू कर रखा था। रमजान तौकीर से मजीद अपडेट्स लेंगे। रमजान, क्या मामला है ये? इस तरह से कि पाकपतन के इलाके चकबेती में पुलिस की जानब से घर में घुसकर मुबैना तौर पर माजूर बच्चों और उनके लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिस पर उनके गुस्सा ने जब इंसाफ के लिए पुलिस से रुजू किया तो पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर दफ्तर से निकाल दिया, जिस पर बच्चों के वालिद मुख्तार ने अदालत से रुजू किया, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन को इस वाक़े की इंक्वायरी के अहकाम जारी किए, जिस पर कल मंगल के रोज RPO साहिवाल ने DSP सदर सर्कल को इस वाक़े की तहकीकात के लिए अपने ऑफिस में तलब कर लिया। जबकि इस मजलूम खानदान ने जब इंसाफ के लिए DSP सदर से रुजू किया था तो इन्हें धक्के मारकर दफ्तर से निकाला गया था और कल DSP सदर सर्कल इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए RPO साहिवाल के सामने पेश होंगे। जी तौकीर रमजान अपडेट कर रहे थे।